दोस्तों, ये कहानी है एक रोबोटिक कंपनी की सीईओ रोमी और उसी की कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की। रोमी इतनी प्यासी होती है कि वो अपनी प्यास अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय से बुझवा लेती है, लेकिन इसके परिणाम आगे चलकर कैसे होंगे ये हम मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम रोमी नाम की जवान लड़की को देखते हैं। रोमी शादीशुदा है और उसके 2 बेटियां भी थी, लेकिन रोमी की शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती क्योंकि उसका पति रोमी को चरम सुख नहीं दे पाता था, जिससे रोमी को खुद ही वीडियो देखकर अपनी बुलबुल को गीला करना पड़ता है। अगली सुबह रोमी जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो एक डॉग उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन सैम नाम का लड़का उस डॉग को अपने पास बुलाकर रोमी को बचा लेता है। फिर रोमी वहाँ से अपनी कंपनी में आ जाती है जहाँ कुछ लोग जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए थे, जिसमें सैम भी था, इसलिए रोमी उसे जॉब पर रख लेती है। सैम जब अपना काम कर रहा था तो रोमी उसे जाकर पूछती है कि तुमने उस डॉग किसे शांत किया था? तो सैम बताता है कि मेरे पास कुकी था जो मैंने उसे खिलाकर शांत कर दिया। रोमी को सैम बात करने में थोड़ा रोड लगा, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। फिर रात को रोमी अपने घर आ जाती है जहाँ उसका पति रोमी का माहौल बनाने लगता है और अलग अलग तरीके से गुफा खोदने की ट्राई करने लगता है, लेकिन रोमी को उसके हस्बैंड के हथियार से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वह पूरी तरह खुश नहीं हो पाती। अगले सीन में हम रोमी को एक ऑफिस की पार्टी में देखते हैं जहाँ रोमी की मुलाकात फिर से सैम से होती है, जहाँ सैम रोमी से कहता है कि मैंने एक प्रोग्राम में तुम्हें अपना साथी चुना है, लेकिन रोमी को सैम की बात समझ नहीं आती, जिसके बाद वह सभी पार्टी में जाकर डांस करने लगते हैं। रोमी भी अपने पति के साथ डांस कर रही होती है, लेकिन रोमी को उसके हस्बैंड के साथ डांस करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह साइड में जाके खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर सैम को डांस करते हुए देखने लगती है। मतलब कि इसको तो बस सैम से ही अपनी प्यास बुझवानी है। अगले दिन रोमी जब ऑफिस आती है तो वहाँ सफाई चल रही थी, क्योंकि रात को पार्टी चल रही थी ना, तभी रोमी तो वहाँ सैम की टाई नजर आती है, जिसको रोमी उठाकर अपने कैबिन में ले जाती है और अपने कैबिन के पर्दे लगाकर सैम की टाई की खुशबू लेने लगती है और उसे चूमने लगती है। इसके बाद ऑफिस में जाते वक्त लिफ्ट में रोमी को सैम मिलता है, जो रोमी से कहता है कि हमें एक मीटिंग करनी है जिसके लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है, पर रोमी मीटिंग के लिए मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। तो रोमी की मैनेजर रोमी को समझाती है कि आपको मीटिंग के लिए जाना चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि आप कितनी अच्छी लीडर है, जिससे कंपनी के लोगों पर आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। ये सुनकर रोमी सैम से मीटिंग करने के लिए जाती है, जहाँ सैम रोमी से कहता है कि तुम्हारे पास बस 7 मिनट है मीटिंग पूरी करने के लिए। जिसके बाद सैम रोमी से सवाल पूछता है कि तुमने इस कंपनी की शुरुआत कैसे करी थी। रोमी काफी जवान और खूबसूरत थी, इसलिए वो सैम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है? मुझे पावर की जरूरत है, मैंने अपने दम पर इस कंपनी को खड़ा किया है। दोनों की आपस में बातचीत होती है और रोमी सैम की एना नंबर देकर जाने लगती है, लेकिन सैम रोमी को पकड़कर उसके पास जाता है तो रोमी भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और सैम को किस कर लेती है, पर रोमी बोलती है कि ये सब सही नहीं हो रहा और वह वहाँ से चली जाती। इसके बाद हम रोमी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ रात को रोमी अपनी बेटी को किसी और लड़के के साथ मजे करते हुए देख लेती है। तो अगली सुबह रोमी अपनी बेटी से पूछती है कि रात को तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कोई और है? तो उस बेटी बताती है कि हाँ, मैं प्यार किसी और लड़के से करती हूँ, लेकिन रात को तो मैं बस पलंग तोड़ने के लिए उस लड़के के साथ थी। यह सुनकर रोमी भी कुछ सोचने लगती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद हम रोमी को ऑफिस में देख, जहाँ रोमी के पास सैम आता है और रोमी से कहता है कि हमें हर हफ्ते मीटिंग करनी थी, पर रोमी कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर हफ्ते मीटिंग कर पाऊँ। तो सैम उसे याद दिलाता है कि हर हफ्ते मीटिंग करना हमारी कंपनी का रूल है, इसलिए तुम्हें मीटिंग करनी ही पड़ेगी। तो रोमी भी बोलती है कि मैं देखूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो मीटिंग कर लेंगे। फिर रोमी रात को अपने ऑफिस स्टाफ के साथ एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाती है, जहाँ सैम भी आया हुआ था। रोमी और उसके कॉलीग जब अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो सैम रोमी के लिए ड्रिंक की जगह दूध का गिलास भेजता है, तो रोमी भी उस दूध के गिलास को डकार जाती है। फिर रोमी जब बिल पे कर रही थी तो सैम जाते जाते उसे गुड गर्ल बोलकर जाता है, क्योंकि रोमी ने सैम की बात मानी थी। इसके बाद रोमी वहाँ से अपने पति के थिएटर की एक पार्टी में, क्योंकि रोमी का पति थिएटर डायरेक्टर था, रोमी थोड़ी देर पार्टी में रुककर अपने पति से बोलती है कि मुझे जरूरी काम है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। ये बोलकर रोमी अपने ऑफिस आती है, जहाँ रोमी को अपनी टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसमें सैम ने एक होटल का एड्रेस लिख रखा था। तो रोमी भी अगले दिन तैयार होकर उसी होटल के रूम में पहुँच गई, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सैम आता है तो रोमी सैम से कहती है कि ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एक तो तुमने मुझे लेटर भेजा और इस होटल में बुलाया, जब मैं यहाँ आ गई तो तुमने मुझसे वेट करवाया और मैंने आज तक किसी का वेट नहीं किया। तो सैम बताता है कि अगर तुमने किसी का वेट नहीं किया तो तुम इतनी हूर की परी बनाकर मेरे दिए हुए एड्रेस पर क्यों आई? इस सवाल का रोमी के पास कोई जवाब नहीं होता है और वह सैम से बोलती है कि तुम जवान लड़का और तुम्हें देखकर मेरी बुलबुल गीली होने लगती है, इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी।
थी। तो सेम बोलता है, अबे बेंचो, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ मैं पावरफुल हूँ जिसकी तुम हर बात मानती हो, और अगर मैंने ये बात बाहर किसी को बता दी तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। सेम का ऐसा बिहेव देखकर रोमी एक्टिव हो गई और वह सेम पर फिदा हो गई, क्योंकि रोमी को अच्छा लगता था जब कोई जवान लड़का उसके ऊपर आर्डर चलाए। तो सेम भाई साहब भी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए रोमी से कहते हैं कि जल्दी से अपने घुटने के बल जमीन पर बैठ जाओ। तो रोमी भी ऐसा ही करती है और सेम रोमी को अपने पेट की तरह ट्रीट करता है। वो उसे एक ट्रॉफी देता है जिससे रोमी पेड़ की तरह चाटने लगी। इसमें रोमी को बहुत मजा आ रहा था। तो सेम भी रोमी को जमीन पर सुलाकर